गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा सिंह दर्शन शास्त्र विभाग मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे, परंतु अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम महावीर था, इन्होंने ही जैन मत का विकास किया था। जैन मत मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है। जैन और बौद्ध दोनों दर्शन समकालीन है, क्योंकि दोनों में समरूपता देखने को मिलता है। दोनों दर्शन वेद विरोधी हैं। वेद के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वेद की प्रामाणिकता का दोनों ने खंडन किया है। सच तो यह है कि दोनों दर्शनों में ईश्वर की सत्ता का खंडन कर अनिश्वरवाद का समर्थन किया है। जैन दर्शन का प्रमाण विचार। जैन दर्शनों में ज्ञान के दो भेद किए गए हैं। पहला है उपरोज ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान। जैन ने बताया है कि जिस ज्ञान को साधारणतः अपरोक्ष माना जाता है वह अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। फिर भी ऐसा ज्ञान को पूर्णतः अपरोक्ष कहना भ्रामक है। ऐसे अपरोक्ष ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब सभी कर्मों का नाश हो जाता है। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, मति और दूसरा श्रुत। मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त हो। श्रुत ज्ञान वह ज्ञान है जो सुने हुए वचन तथा प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान के लिए इंद्रिय ज्ञान का रहना आवश्यक होता है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र में से जुड़ा हुआ है। जैनों के अनुसार यह संसार जीव और भौतिक जड़ तत्व हैं। भौतिक जड़ तत्व से परिपूर्ण है। जीवन चेतन द्रव्य है। चेतन जीव का लक्षण है। जैन दर्शन में जीव को ज्ञाता माना गया है, क्योंकि यह प्राण ग्रहण करता है। इसे कर्ता माना गया है, क्योंकि यह संसार के कर्मों में भाग लेता है। इसे भोक्ता भी कहा जाता है। क्योंकि यह सुख दुख की अनुभूति ग्रहण करता है तथा अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है। जीव अनेक हैं, इसीलिए जैन अनेकवाद को अपनाता है। सारा संसार जीवों से परिपूर्ण है। जैनों के अनुसार आकाश उसे कहा जाता है जो धर्म अधर्म जीव और पुद्गल जैसे अस्तित्व द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश अदृश्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान है, अनुमान से प्राप्त होता है। काल द्रव्यों के परिणाम और क्रियाशीलता की व्याख्या काल के द्वारा संभव होता है। गति की व्याख्या के लिए काल को भावना अपेक्षित है। काल दो प्रकार के होते हैं, पारमार्थिक काल और
दूसरा है व्यवहारिक काल। थैंक यू। अब दूसरे क्लास में मैं इसकी चर्चा करूँगी।